नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। क्लास 10 का चल रहा है सीरीज। 1 से 10 तक हो गया लेसन। अध्याय 11 का पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से है। ऑब्जेक्टिव VVI है। ठीक, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। अध्याय 11। कौन सा अध्याय है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी सरकार। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? दूरदृष्टि दोष। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी हो जाता है? किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी हो जाता है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होता है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होता है? मस्तिष्क में। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होता है? मस्तिष्क में। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्तित द्वारक की भांति। परिवर्तित द्वारक की भांति। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्तित द्वारक की भांति। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कार्निया के बाहरी पृष्ठ। कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? परितारिका। परितारिका। कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ओ बिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? ओ बिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? बेलनाकार लेंस। मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? 180। मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि दोष कितना होगा? 180। मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? इसका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? 180। कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? मधुमेह और दमा दोनों का रोगी। मधुमेह और दमा दोनों का रोगी। मधुमेह और दमा दोनों का रोगी। जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? निकट दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। जब नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तो पक्षायामी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है गोला।
जब नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तो पक्षियामी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है गोला। नेत्र का आकार हो जाता है गोला। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पलट पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? 1/16 सेकंड तक। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? 1/16 सेकंड। दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परकीन करते हैं? अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परकीन करते हैं? नीला। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परकीन करते हैं? नीला। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों के बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? जरा दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? जरा दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। आयु की वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष कहलाती है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। कार्निया में दोष अर्थात उनके पूर्णतः गोलीय होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? कार्निया में दोष अर्थात उनके पूर्णतः गोलीय होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ओ बिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? ओम बिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? बेलनाकार लेंस। एक लेंस वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा 150 डिग्री। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा 150 डिग्री। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है 150 डिग्री। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा 150 डिग्री। प्रकाश का पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कहते हैं कार्निया। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कहते हैं कार्निया। जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कोनों के आवेश कंपन करने लगते हैं और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? परकीनन। जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कोनों के आवेश कंपन करने लगता है और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? परकीनन। लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होता है? काला। लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? काला। लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? काला। किस इंद्रधनुष में बाहर की ओर बैंगनी रंग एवं अंदर की ओर लाल रंग होता है? किस इंद्रधनुष में बाहर की ओर बैंगनी रंग और अंदर की ओर लाल रंग होता है? द्वितीय इंद्रधनुष। हरा नीला क्या होता है? पीकॉक नीला। हरा नीला मिल करके क्या हरा और नीला मिलेगा तो पीकॉक नीला होगा। लाल नीला मिलेगा तो लाल और नीला मिलेगा तो मैजेंटा होगा। लाल हरा मिलेगा तो पीला होगा। चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं लाल हरा नीला। चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं लाल हरा नीला। कौन द्वितीयक रंग नहीं है? हरा। कौन द्वितीयक रंग नहीं है?
कोन द्वितीयक रंग नहीं, कोन द्वितीयक रंग नहीं है, कोन द्वितीयक रंग नहीं है हरा। पेशियों में शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है 2.5 मीटर। पेशियों में शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है 2.5 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है अपवर्तन। अपवर्तन। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा। जब नज़दीक की चीज को देखा जाता है तो अभिनेत्री लेंस की बरखता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? फोकस दूरी घट जाता है, फोकस दूरी घट जाता है। जब नज़दीक की चीज को देखा जाता है तो अभिनेत्री लेंस की बरखता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? फोकस दूरी घट जाता है, फोकस दूरी घट जाता है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष का उत्पन्न होने क्या कारण? अभिनेत्र लेंस की बरखता का बहरना, अभिनेत्र लेंस की बरखता का बहरना। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं परितारिका। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? परितारिका। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, चिपटा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, चिपटा। किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को कहते हैं विचलन कोण। किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच का कोण को कहते हैं विचलन कोण। किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को कहते हैं विचलन कोण। कोण को कहते हैं विचलन कोण, कोण को कहते हैं विचलन कोण। घने जंगल में होकर सूर्य का प्रकाश पुंज गुजरता है जो वायुमंडल प्रकाश को परिकीर्णित करता है, यह इस प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव। घने जंगल में होकर सूर्य का प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायुमंडल प्रकाश को परिकीर्णित करता है, इस प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव। किस रंग का आवर्तनांक सबसे कम होता है? किस रंग का आवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल। किस रंग का आवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल। किस रंग का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी। किस रंग का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी। नीले वर्ण प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रतिदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? काला। नीले वर्ण प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रतिदीप्त करने पर वह वस्तु कैसा दिखेगा? काला। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस में किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अपसारी। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? किस प्रकार लेंस से किया जाता है? अपसारी लेंस से किया जाता है, अपसारी लेंस से किया जाता है, अपसारी लेंस से किया जाता है। कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति ने नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है जिसके कारण नेत्र की दृष्टि से कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। यह व्यक्ति पीड़ित है मोतियाबिंद। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? काला। कौन सी परिघटना प्रकाश के परिकिरण के कारण होती है? कौन सी परिघटना प्रकाश के परिकिरण के कारण होती है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, परिकिरण आकाश का रंग दिखाई देता है। परिकिरण के कारण समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है। परिकिरण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देता है। परिकिरण के कारण वास्तविक सूर्योदय तथा आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का। वास्तविक सूर्योदय
तथा आभासी सूर्योदय के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट। नेत्रदान के दौरान आँख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? कार्निया। नेत्रदान नेत्रदान के दौरान आँख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? कार्निया के लिए। नेत्रदान के दौरान आँख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? कार्निया। पक्षाभावी पेशियां धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस में लचीलापन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष। जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई वस्तु नहीं प्रभाव नहीं पड़ता है। उस स्थान को क्या कहा जाता है? अंध बिंदु। रेटिना के बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उसे कहते हैं पीत बिंदु। रेटिना के बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, पीत बिंदु। मानव नेत्र में समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है? समान नेत्र के समान दृष्टि के दूर बिंदु कितनी दूरी पर होती है? अनंतम। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? पुतली। श्वेत प्रकाश का उसके अवयव में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का उसके अवयव में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की कौन सी घटना सही है? इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की कौन सी घटना होती है? वर्ण विक्षेपण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अपसारी लेंस से किया जाता है। अभिसारी लेंस से किया जाता है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो जो वर्णरंग सबसे कम वह है लाल। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 मिलीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। एक आदमी 10 मिनट से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष में पीड़ित है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सी निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? नतोदर कॉनकेव। किस दोष से पीड़ित व्यक्ति
निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख लेते हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी पर अधिक दूरी पर रखी वस्तु तो स्पष्ट देख लेते हैं, लेकिन निश्चित दूरी से अधिक दूरी स्थिर रखती है तो नष्ट हो जाती है। किस दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक पर स्थिर वस्तु को स्पष्ट नहीं पाता? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? रेटिना और दृष्टि पटल? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जानने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा? नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा? पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? आइरिस। पुतली पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? आइरिस 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 आइरिस। नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट दृष्टि वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख पाती है दूर की वस्तुओं को दूरदृष्टि ये वाली साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है? अभिसारी। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अभिसारी। प्रकाश संश्लेषण की किरण जब तक किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब तब जो वर्ण का रंग अधिकांश होता है। निम्नलिखित दूरियों वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंखों के लेंस के फोकस दूरी परिवर्तित होता है। सिलियरी पेशियां द्वारा दूरदृष्टि दोष में प्रतिवर्तित कहाँ होता है? दूरदृष्टि दोष में प्रतिवर्तित कहाँ होता है? रेटिना के पीछे। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। जब प्रकाश क्षेत्र में प्रवेश करता है तो आखिर अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है? अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में
अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है पक्षमाभी द्वारा पक्षमाभी द्वारा पक्षमाभी द्वारा पक्षमाभी द्वारा पक्षमाभी द्वारा पक्षमाभी द्वारा पक्षमाभी द्वारा। प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं कार्निया। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं कार्निया। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम का क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला पहला पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितालिका। परितालिका। आँख की पुतली आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? परिवर्तित द्वारा की भांति परिवर्तित द्वार की भांति द्वारा की भांति निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष का उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की बरकता का बढ़ जाना, नेत्र गोलक के आने वाले पर देख नहीं पाते हैं। निकट दृष्टि को दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की रखी वस्तु के आमने आसानी से देख पता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि परिसर। दृष्टि परिसर पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? सामंजस्य। 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 हाइप्रोमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का दृष्टि पटल रेटिना पर जो भिन्न बनता है। दृष्टि पटल रेटिना पर जो भिन्न बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता जाता है। जब प्रकाश का लाल, हरा एवं नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है सफ़ेद। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। आँख के उस हिस्से की पहचान करें जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करती है। कार्निया। कार्निया। आँख के उस हिस्से को पहचान करें जिससे होकर प्रकाश संश्लेषण करता है। कार्निया। 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 मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? अपसारी लेंस। मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? अपसारी लेंस। हम उम्र बढ़ाने के साथ साथ आँख की संवेदन क्षमता सामान्य कम हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। कौन सा प्रकाश आवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन सा प्रकाश आवर्तन उदाहरण? अस्त होते हुए प्रकाश का रंग लाल होना। कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? अस्त होने पर सूर्य का रंग लाल होना। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी प्रकाश के प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आइजैक न्यूटन। कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? कार्निया। कार्निया। कार्निया सुविधा करता है। कार्निया सुविधा करती है। कार्निया सुविधा करती है। आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने को और
रेटिना पर केंद्रित दवा का अर्थ कार्य करती है उसे कहते हैं कार्निया। टिंडल प्रभाव प्रभाव टिंडल टिंडल प्रभाव प्रकाश की और कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव कहा जा सकता है जंगल में। प्रेस बायोपिया किससे संबंधित है? जरा दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया किससे संबंधित है? जरा दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया किससे संबंधित है? जरा दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया किससे संबंधित है? जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब प्लीज, शेयर, लाइक, कमेंट।